भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँ पे अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान की सिद्धि की गई। ये बताया गया कि ज्ञान से दाह्य अगर बीज नहीं है, अज्ञान नहीं है, तो ज्ञान ही अनर्थक हो जाएगा। इसलिए वो अज्ञान को मानना पड़ेगा और इसमें अनुमान प्रमाण भी दे दिए। प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही, अज्ञोहम इति अज्ञानम अपरोक्षम। अज्ञान जो है अपरोक्ष है। क्या ग्रहणस्य च प्राग्रहण प्रागभावस्य न अपरोक्षत्वम। ग्रहण मतलब ग्रहण का प्रागभाव लोगे वो तो अपरोक्ष नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय सन्निकर्ष आदि उसके साथ नहीं हो सकती है। अभाव का तो अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान होता है। और बताया कि भ्रांति और भ्रांति का संस्कार सो तो अभाव से इतर कार्य रूप है, इसलिए उसका भी कोई उपादान मानना पड़ेगा। वह उपादान आत्मा शुद्ध आत्मा तो हो नहीं सकता है। इसलिए भ्रांति और भ्रांति के संस्कार के उपादान रूप से अनादि अनिर्वचनीय ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। और उसको भले आप दूसरे नाम से बोलो, लेकिन वह उसी को हम अनादि अनिर्वचनीय ज्ञान कहते हैं। और इसमें अनुमान दे दिए देवदत्त प्रमा तन्निष्ठ प्रमा प्राग भावातिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी प्रमात्वाद यज्ञदत्त प्रमावत। इस अनुमान से भी, इस महाविद्या अनुमान के द्वारा भी अज्ञान की सिद्धि हो रही है। यत्र यत्र प्रमात्वम तत्र तत्र देवदत्त निष्ठ प्रमा प्राग अभावातिरिक्त अनादि प्रध्वंसित्वम। तो प्रमा जो है यज्ञदत्त की प्रमा में है, वह देवदत्त निष्ठ प्रमा प्राग भाव से अतिरिक्त अनादि कौन किसका नाश करेगी? यज्ञदत्त प्रमा प्राग भाव को नष्ट करेगी। तो वहाँ व्याप्ति घटा ली। अब यहाँ देवदत्त प्रमा में प्रमात्व रहेगा और देवदत्त निष्ठ प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि। अब इस अनादि पद से अज्ञान को ही पकड़ सकते हो, अज्ञान को ही, वही मूला ज्ञान को ही पकड़ सकते हैं, दूसरे किसी को नहीं ले पाओगे। इस तरह से अज्ञान की सिद्धि हो गई अनुमान प्रमाण से। आगे देखिए, न च तदभावे सम्यक ज्ञानार्थवत्वम। अगर अज्ञान को नहीं मानेंगे तो सम्यक ज्ञान सार्थक ही नहीं होगा। किस लिए सम्यक ज्ञान को मानते हो भाई? अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही मानना पड़ेगा, दूसरे किसी उसका कोई कार्य नहीं है। क्षणिकत्वेन भ्रांतेश तदनिवर्त्यत्वात्। भ्रांति तो क्षणिक है, वह प्रमा से निवर्त नहीं हो तो स्वयं ही हट जाएगी। कोई भ्रांति ज्ञान है, उसको हटाने के लिए दूसरा कोई प्रमा ज्ञान की आवश्यकता। प्रमा ज्ञान तो भ्रांति तो अपने आप ही हट जाएगी। भ्रांति जो, हाँ, भ्रांति का विषय बाधित होने से भ्रांति बाधित होगी ऐसे कहते हैं। भ्रांति का विषय नहीं बाधित हुआ तो भी तो भ्रांति हटेगी, दूसरा कार्य करने लगे। क्या भ्रांति हमेशा रहती है? हाँ, ज्ञान तो हमेशा रहेगा। भ्रांति आदि के कारण रूप से, उपादान रूप से अज्ञान तो रहता ही है। तो इसलिए भ्रांतेश तदा निवर्त्यत्वात्, भ्रांति जो है प्रमा से निवर्त नहीं, क्योंकि भ्रांति स्वयं क्षणिक है। और तत्संस्कार से च
और भ्रांति का संस्कार वो प्रमा से निवृत्त होगा, अज्ञान मानने की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं, भ्रांति का संस्कार तो ज्ञान होने के बाद भी रहता है। यथार्थ ज्ञान हो गया तो भी भ्रांति का थोड़े समय तक व्यक्ति जो है कांपेगा उसको देख करके। वो स्वप्न, कहीं अच्छा स्वप्न हुआ तो उठने के बाद भी बड़ा प्रसन्न रहता है। हाँ, और कोई जो है भयानक स्वप्न देखा तो जागने के बाद भी डरते रहता है थोड़े समय तक। तो इसलिए भ्रांति का संस्कार तो सम्यक ज्ञान होने के बाद भी अनुवृत्ति होता है। इसलिए संस्कार की निवृत्ति तो नहीं होती है प्रमा से। संस्कारस्य च सत्यपि सम्यक ज्ञाने क्वचित अनुवृत्ति दर्शनात् न च अग्रहणस्य तद निवर्त्यत्वम्। फिर कह दे कि अग्रहण मतलब ग्रहण का प्राग भाव प्रमा से निवृत्त होगा, ज्ञान से निवृत्त होगा। बोले वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञानस्य तन निवृत्तित्वात्, ज्ञान तो प्राग भाव की निवृत्ति ही ज्ञान है, ज्ञान से प्राग भाव की निवृत्ति नहीं। 90 नैयायिक लोग इस बात को मानते हैं। प्राचीन लोग क्या कहते हैं कि कोई भी कार्य उत्पन्न होगा तो प्राग भाव की निवृत्ति अगले क्षण होगी। जैसे अभी घट उत्पन्न हुआ तो घट का प्राग भाव अगले क्षण हटेगा। तो ये नवीन लोग कहते भाई अगर जिस क्षण में घट उत्पन्न हुआ उस क्षण में भी घट का प्राग भाव है, तब तो अगले क्षण में एक दूसरा घट भी बन जाए। क्यों? क्योंकि बाकी कारण तो है ना, मृत कपाल भी है, कपाल संयोग भी है, सब है, कपाल संयोग भी है, कपाल भी है, सब दंड चक्र कुलाल सब है। तो कोई एक चीज हटी कि जिसके कारण कि अगले क्षण में दोबारा घट नहीं हो रहा है। अगर घट बनने के क्षण भी घट का प्राग भाव है, घट बनने के अगले क्षण घट नष्ट का प्राग भाव नष्ट होगा, तब तो घट की उत्पत्ति क्षण में घट का प्राग भाव रहा, बाकी कारण भी रहा। तो घट बनने के दूसरे क्षण दोबारा घट बन जाए, एक और घट बन जाए। इस आपत्ति का वारण करने के लिए ये मानना पड़ेगा कि कोई एक कारण कम हो गया। वह कारण कौन है? घट का प्राग भाव। तो घट के प्राग भाव की निवृत्ति ही घट है, ऐसा नवीन लोग कहते। कार्य के प्राग भाव की निवृत्ति ही कार्य है, कार्य होने के बाद प्राग भाव की निवृत्ति नहीं। कार्य होने के बाद अगर प्राग भाव की निवृत्ति मानोगे तब तो दूसरे क्षण में दोबारा वो कार्य हो जाए, क्योंकि बाकी सब कारण तो है ही, बाकी कोई कारण तो लाने की जरूरत नहीं, सब कारण है वहां पे। इसलिए उस आपत्ति का वारण करने के लिए नवीन नैयायिक लोग ये मानते हैं कि कार्य के प्राग भाव की निवृत्ति ही कार्य है। तो ज्ञान का प्राग भाव की निवृत्ति ही ज्ञान है, ज्ञान से प्राग भाव की निवृत्ति नहीं, ज्ञान के प्राग भाव की निवृत्ति ही ज्ञान है। इसलिए ज्ञान से प्राग भाव की निवृत्ति नहीं होगी। वही कह रहे, देखो अनाच अग्रहण से तन्निवर्त्यत्व, प्रमा से निवर्त्य अग्रहण होगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान से तन्निवृत्तित्वात्, ज्ञान तो अग्रहण की निवृत्ति, ग्रहण प्राग भाव की निवृत्ति रूप ही ज्ञान है। कोई भी कार्य होगा प्राग भाव की निवृत्ति ही कार्य है, प्राग कार्य होने के बाद प्राग भाव की निवृत्ति नहीं। अतो ज्ञान दा, इसीलिए प्रमा से निवर्त्य कोई तो मानना पड़ेगा। भ्रांति और उसके संस्कार का उपादान कारण जो है वह प्रमा से निवर्त्य है, वही है अज्ञान। अतो ज्ञान दाह्यं संसार बीज भूतम अनाद्य निर्वाच्यम अज्ञानम ज्ञानस्य अर्थवत्वाय आस्थेयम। तो ज्ञान के द्वारा दाह्य, ज्ञान से जो दग्ध होगा ऐसा संसार का बीज भूत अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान को मानना पड़ेगा। किस लिए मानना पड़ेगा? ज्ञान की सार्थकता के लिए। यदि ज्ञान हुआ जैसे बेरोजगार बैठे हैं, ज्ञान हो के कोई लाभ ही नहीं होगा तो फिर ज्ञान को क्यों मानना भाई, वो तो निरर्थक हो गया। तो इसलिए ज्ञान की अर्थवत्ता के लिए अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा तदानर्थक्य प्रसंगाद इत्यर्थ, अन्यथा जो है ज्ञान ही अनर्थक हो जाएगा इत्यर्थ। शुद्धस्य ब्रह्मणो वाक्य प्रकरणाभ्याम विवक्षितत्वा भावे फलितमाह।
शुद्ध ब्रह्म ही वाक्य और प्रकरण से विवक्षित, हाँ शुद्ध ब्रह्म विवक्षित नहीं, वहाँ पे क्या बता दी कि वहाँ शुद्ध ब्रह्म नहीं कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? माया विशिष्ट को। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, उस वाक्य के द्वारा, और पूरा वो जो प्रकरण है उस प्रकरण के द्वारा शुद्ध ब्रह्म विवक्षित नहीं है, बल्कि माया विशिष्ट ब्रह्म विवक्षित है। तो विवक्षितत्वा भावे, शुद्ध ब्रह्म के विवक्षित नहीं होने पर क्या फलित हुआ? फलितमः तस्मादिति, भाष्य में तस्मा स बीजत्वा व्युपगमे नैव सतः प्राणत्व व्यपदेश। सबीज कारण के सहित, अज्ञान के सहित, माया के सहित, माया विशिष्ट रूप से ही मान करके ही सत को बताया गया। और सतः प्राणत्व व्यपदेश, सत में प्राण रूपता, सता सौम्य तथा संपन्नो भवति, और प्राण बंधनम ही सौम्य मना, प्राण बंधन वाला है यह सौम्य, हे सौम्य यह मन, मन उपाधि वाला जीव प्राण बंधन वाला है। तो सत में प्राण रूपता का व्यपदेश माया विशिष्ट, ज्ञान विशिष्ट मान करके ही सत को प्राण रूप कहा गया है। और सर्व श्रुति सूच कारणत्व व्यपदेश, सभी श्रुतियों में कारण रूपता का व्यपदेश भी अज्ञान विशिष्ट रूप से कहा गया है। टीका में देख लीजिए। ब्रह्मण सबलस्यैव प्राकरणिकत्वात् वाक्येपि तस्मिन् प्राण शब्दात् युक्तं प्राण शब्दस्य अव्याकृत विषयत्वम् इति भाव। प्रकरण में सबल ब्रह्म, माया विशिष्ट ब्रह्म, क्योंकि उसी से उत्पत्ति आज सता सौम्य, ये नहीं जो आया सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, है ना, जो आया वहाँ पे तो माया विशिष्ट को बताया, उसी से उत्पत्ति बताई जा रही है ना, तो माया विशिष्ट ही मानना पड़ेगा, ज्ञान विशिष्ट ही मानना पड़ेगा। तो सबल जो माया विशिष्ट है, ऐसे वही ब्रह्म प्राकरणिक है, प्रकरण प्रतिपाद्य, इसलिए वाक्य पी तस्मिन प्राण शब्दात, उस वाक्य प्राण बंधना में सौम्य मन, इस वाक्य में भी उसी सबल ब्रह्म में ही प्राण शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए युक्तं प्राण शब्द से अव्याकृत विषयत्वम, प्राण शब्द अव्याकृत को विषय करता है, यह कहना ठीक है इति भाव। यह तो अनाद्य अनिर्वाच्य अज्ञान सबलस्यैव कारणत्वं ब्रह्मणो विवक्ष्यते, क्योंकि अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान विशिष्ट को ही, अज्ञान विशिष्ट जो ब्रह्म है उसी में कारणत्व की विवक्षा है। अतः एव कारणत्व निषेधेन परिशुद्धं ब्रह्म श्रुति सुपदिश्यते, इसलिए उस कारणता कारण रूपता का निषेध करके फिर शुद्ध का उपदेश होता है। नेति नेति आदि के द्वारा जहाँ उपदेश किया गया तो उस कारण रूपता का निषेध करके परिशुद्ध ब्रह्म का श्रुतियों में उपदेश किया गया है। तदेतदाह, इसी बात को करिए। अतएव अक्षरात् परतः पर, पर अक्षर से भी पर है वह, पर अक्षर माया, माया से भी पर है वह। स बाह्याभ्यंतरो यज, बाहर भीतर सभी के साथ वर्तमान वह है। बाहर बाह्य आभ्यंतर जितने भी पदार्थ है सब उसी में कल्पित है, अजन्मा है। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से वाणी जो है निवृत्त हो जाती मन के सहित। नेति नेति, स्थूलम न सूक्ष्मम न इति न इदम न इदम न, यह नहीं, नेति नेति के द्वारा स्थूल सूक्ष्म सबका निषेध करके इत्यादिना वाक्येन बीजत्वापनयनेन व्यपदेश, बीज रूपता का अपनयन करके, निवारण करके ब्रह्म का व्यपदेश यानी कथन किया गया है। अच्छा, अक्षरात् परतः पर का क्या अर्थ है? टीका में दे रहे। अक्षरम अव्याकृतम, अक्षर है अव्याकृत, तच्च कार्यापेक्षा अपरम परम, कारण वो अव्याकृत मतलब कारण दशा ही अव्याकृत दशा होती है ना। कार्य दशा तो नाम रूप से व्याकृत हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है, तब व्याकृत यानी कारण। तच्च कार्यापेक्षया परम, उसी अव्याकृत को चेतन की प्रधानता से ईश्वर को अव्याकृत कहते हैं, उपाधि की प्रधानता से माया को अव्याकृत कहते हैं। अभी देखना पड़ेगा कहाँ किसको कहा जा रहा है। अगर चेतन को कहा जा रहा है तो ईश्वर लेना पड़ेगा व्याकृत पद से, चेतन की प्रधानता से कहा गया, और उपाधि की प्रधानता से तो माया को लेना पड़ेगा, अज्ञान को लेना पड़ेगा। तो दोनों को ही अव्याकृत शब्द से कहा जाता है।
अक्षरम अव्याकृतम, अक्षर ही अव्याकृत है, तच्च कार्यापेक्षया परम, वह कार्य की अपेक्षा से पर है। और तस्मात् परोयं परमात्मा, उससे भी पर है परमात्मा। सही कार्य कारणाभ्याम अस्पृष्टो वर्तते, वह जो परमात्मा है कार्य और कारण, कार्य कारणाभ्याम अस्पृष्ट है, उनके संपर्क से बिल्कुल रहित है, असंग है, इसलिए वह पर हो गया। और जो आया कि स बाह्याभ्यंतरो यजः, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ दे रहे टीका में, बाह्यम यानी कार्यम, बाह्य से किसको लोगे? कार्य को। और आभ्यंतरम यानी कारण, जो भीतर है वह कारण हो गया। ताभ्याम सह वर्ततेति स बाह्याभ्यंतर, दोनों के सहित, दोनों के सहित मतलब दोनों की कल्पना के अधिष्ठान रूप से जो वर्तमान है। ताभ्याम सह तत्कल्पनाधिष्ठानत्वेन तयो कल्पनाधिष्ठानत्वेन वर्तमान चिद धातु, कार्य और कारण दोनों की कल्पना के अधिष्ठान रूप से वर्तमान जो चिद धातु है, चैतन्य है, परमात्मा है, वो हो गए सबाह्याभ्यंतरः। तथा च सचिद धातु रजो, वह जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, चिद धातु अजन्मा है, जन्मादि समस्त विक्रिया शून्यत्वेन कूटस्थ, जन्मादि समस्त विकार से रहित हो, रहित रूप से, शून्य रूप से कूटस्थ कहा गया है। श्रुति स्मृत्योर व्यपदिश्यते, श्रुतियों में भी कहा गया है उत्तमः पुरुषः, और स्मृति यानी गीता में उत्तमः पुरुषस्त्वन्य, तो श्रुति स्मृति दोनों जगह समस्त विकार से रहित रूप से कूटस्थ रूप से कहा गया, कूटस्थ कहा गया उसी को। फिर यतो वाचो निवर्तन्ते, इसका अर्थ दे रहे टीका में, यतो ब्रह्मण सकाशात वाचः, जिस ब्रह्म से सभी वाणी हट जाती है, सर्वावाचक, मनसा सह अवकाशम अप्राप्य, मन के सहित पूरी वाणी अवकाश नहीं, बैठने को उसको जगह ही नहीं है, अवकाश को नहीं प्राप्त करके, प्रतिपादन के लिए वो निमित्त को नहीं प्राप्त करके ही निवृत्त हो जाती है। तद ब्रह्म आनंद रूपम, आनंद रूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म को विद्वान, उसको जानने वाला जो ज्ञानी पुरुष है, न विभेति कुतश्चन, किसी भी भय हेतु से नहीं डरता है। और नेति नेति का अर्थ दे रहे, नेति नेति वीप्सया, वीप्सा आवृत्ति के द्वारा सर्वं आरोपितम अपाक्रियते, जितने भी आरोपित पदार्थ है, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो, सबका अपाकरण किया जा रहा है। इत्यादि ना, आदि शब्द से किसको लेंगे? आदि शब्द न स्थूलादि, स्थूलम अनड़ु अहरस्वम अदीर्घम इत्यादि वाक्य को ले लेना चाहिए। तो बीजत्वापनयनेन व्यपदेश, बीजत्व निराशेन शुद्धं ब्रह्म व्यपदिश्यते चेत, बीजता, बीज रूपता, कारण रूपता का निराश करके शुद्ध ब्रह्म का व्यपदेश किया जाता है, ऐसा कर रहे हो यदि, तो बीजत्वम सबलस्य व सिद्ध्यति इत्यर्थ। और बीज रूपता तो सबल, माया विशिष्ट, अज्ञान विशिष्ट को ही बीज कहा जाएगा, शुद्ध को बीज नहीं कहा जाए, शुद्ध न तो कारण है न कार्य है इत्यर्थ। आचार्येण उक्तत्वात्, आचार्य यहाँ गौणपादाचार्य लेना, गौणपादाचार्य आचार्येण अनुक्तत्वात्, आचार्य के द्वारा, गौणपादाचार्य के द्वारा नहीं कहा गया है कि न कारणातिरिक्तं शुद्धं ब्रह्मास्ति, ऐसा कोई शंका कर रहा है पूर्व पक्ष। तो बोले आचार्य गौणपादाचार्य जी ने तो कुछ ऐसा कहा नहीं है, आप ही इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर रहे हो, मूलकार ने कुछ कहा ही नहीं, और आप लोग जो है कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हो। तो आचार्येण अनुक्तत्वात्, गौणपादाचार्य तो बोले ही नहीं कुछ, इसलिए न कारणातिरिक्तम शुद्धम ब्रह्म अस्ति, कारण से अतिरिक्त शुद्ध ब्रह्म है ही नहीं, ऐसी आशंका होने करे नहीं। आचार्य क्या, आचार्य से पहले श्रुति ने भी कहा है शुद्ध को, आगे आ रहा है 46 पेज पे जो 7वां मंत्र, नान्त प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञानगरम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, तो ये जो मंत्र आएगा तो सकल सांसारिक धर्मों का निषेध करके शुद्ध ब्रह्म का उपदेश किया गया है, और उसकी व्याख्या फिर आगे कारिका में करेंगे। अभी पूरा कहाँ हुआ है, अभी तो जो है अभी तो शुरू हुआ है कारिका, तो अभी दो ही कारिका तो ही है, 2 में ही कहा सब बता देंगे, इसलिए वो कहे है, ऐसी बात नहीं है। तो नान्त प्रज्ञम इत्यादि वाक्य शेषात,
वाक्य शेष से शुद्ध ब्रह्म को कहा गया, इसलिए मैवम ऐसा मत कहो कि शुद्ध ब्रह्म का निरूपण नहीं हुआ है। शुद्ध ब्रह्म का निरूपण आगे किया जाएगा। इत्याह तम ताम भाष्य में तांग बीजावस्थाम, वो जो बीजावस्था है, कारण अवस्था है, जो कि तस्यैव प्राज्ञ शब्द वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादि संबंध रहिताम, वही बीजावस्था है, उसी को तस्यैव बीज विश्वस्यैव तांग बीजावस्थाम, ताम बीजावस्थाम, वो जो नहीं सही ताम अबीजावस्थाम है ना, गड़बड़ है। ताम अबीजावस्थाम वो जो है, जो क्योंकि नेति नेति आदि के द्वारा बीजत्व का अपनयन करके व्यपदेश किया जा रहा है ना, तो ताम अबीजावस्था वो जो शुद्ध दशा है, इसलिए नहीं लग रहा था। तो शुद्ध जो दशा है, अबीजावस्था जो है, जो कि कारणत्व का निषेध करके अबीजावस्था को कही जा रही है, तो वो जो अबीजावस्था है तस्यैव प्राज्ञ शब्द वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादि संबंध रहिता, वही जो विश्व है उसी को प्राज्ञ शब्द से कहा है, और वही जो है तुरीय रूप है। कारण रादि रूपता नान्ता प्रज्ञम नहीं बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम, नान्ता प्रज्ञम कहने से सब वो जो विश्व नहीं है, बहिष्प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम कहने से विश्व तेजस नहीं, नान्ता प्रज्ञम कहने से तेजस नहीं, न बहिष्प्रज्ञम कहने से विश्व नहीं, नो भयता प्रज्ञम कहने से प्राज्ञ भी नहीं। तो इसलिए जो है, तो सभी का निषेध करके इसी चैतन्य को तुरीय रूप से कहा जा रहा है। जो विश्व है वही तेजस, वही प्राज्ञ, और सकल सांसारिक धर्मों का निषेध करके उसी को तुरीय अवस्था को बताया जा रहा है, वही अबीजावस्था है। ताम अबीजावस्थाम तस्यैव प्राज्ञ शब्द वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादि संबंध रहिताम, वही जो प्राज्ञ शब्द है, विश्व शब्द वाच्य है, जो विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ शब्द वाच्य है, वही तुरीय है। तुरीयत्वेन उपाधि रहित होने पर वही तुरीय हो गया, इसलिए देहादि संबंध रहिताम पारमार्थिकीम, पारमार्थिक जो अवस्था है अबीजावस्था, उसको पृथक वक्षति, आगे अलग से 7वें मंत्र में ही बता देंगे और कारिकाओं में भी निरूपण करेंगे। टीका में उक्त न्यायन वस्तु व्यवस्थायाम, उक्त न्याय से वस्तु व्यवस्था हो गई, तो कि तीनों से अलग निर्धारित हुआ जो चतुर्थ तत्व, शुद्ध तत्व। उक्त न्याय से वस्तु व्यवस्था होने पर अव्याकृतस्य देहे अनुभवा भावात्, देह में अव्याकृत का अनुभव नहीं होने से त्रिधा देहे व्यवस्थित इति कथम उक्तम, तीन प्रकार से देह में व्यवस्थित है ईश्वर, ऐसा कैसे कहा गया? इत्याशंक्या बीजावस्थापि, दूसरे श्लोक में आया था ना, दक्षिणाक्षी मुखे विश्वो मनस्यंतस्तु तेजसा आकाशे च हृदय प्राज्ञस त्रिधा देहे व्यवस्थित। तो जो है जब अव्याकृत का देह में अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो तो तुरीय रूप हो गया, तो त्रिधा देह व्यवस्थित ऐसा कैसे कहा गया है? ऐसी आशंका होने पे कह रहे त्याशंका बीजावस्थापि, बीजावस्थापि न किंचिद अवेदिशम इति उत्थितस्य प्रत्यय दर्शनात् देहे अनुभूयते एव। बीजावस्था भी शरीर में अनुभव में आती है, क्योंकि जब सो करके उठता है तो मैंने कुछ नहीं जाना, मैं सुखपूर्वक सोया, ऐसा उत्थित व्यक्ति का सुसुप्ति अवस्था जो उठा हुआ उसका ऐसा इस प्रकार का प्रत्यय देखा गया है, इसलिए देहे अनुभूयते व, बीजावस्था भी शरीर में अनुभव में आती है। तो क्योंकि या स्मृति सासा अनुभव पूर्विका इति त्रिधा देहे व्यवस्थित इति उच्यते, इसलिए तीन प्रकार से देह में व्यवस्थित है ते बता दिए। तो इस शरीर में ही तीनों अवस्थाओं का अनुभव होता है, इसलिए कोई गलत बात नहीं है। तो बीजावस्था का भी अनुभव शरीर में होता है, ये बता दिए। विश्वादीनां त्रयाणां त्रिधा देहे व्यवस्थितिं प्रतिपाद्य, विश्वादि जो तीन है, विश्व तेजस प्राज्ञ, तीन प्रकार से देह में व्यवस्थित है।
तो देह में 3 प्रकार से उनकी व्यवस्थिति का प्रतिपादन करके तेषामेव त्रिधा भोगं निगमयति, 3 प्रकार से ही उनका भोग भी होता है, उस भोग का निगमन कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे विश्वो ही इति। श्लोक नंबर 3। विश्वो हि स्थूल भुङ् नित्यं तैजस प्रविविक्त भुक् आनंद भुक् तथा प्राज्ञस् त्रिधा भोगं निबोधत। विश्व ही स्थूल भोग नित्यम, विश्व जो है स्थूल पदार्थों का, रोटी चावल दाल सब्जी पनीर ये सब तो खाता है, और शब्द आदि सब 5 विषय ले लीजिए, स्थूल शब्द, स्थूल स्पर्श, रूप रस गंध, 5 स्थूल विषयों का सेवन करने वाला है, तो स्थूल का भोग करने वाला है यह विश्व। नित्यम सदा ही स्थूल विषयों का भोगता है विश्व जो नाम का चैतन्य। नित्यम का हर जगह अन्वय कर लेना। तैजसा प्रविविक्त भुक्, तैजस नाम का चैतन्य सदा सूक्ष्म विषयों का भोगता है। इसी तरह से प्राज्ञ जो है आनंद भुक्, आनंद का भोग करने वाला है, सदा आनंद का भोग करने वाला है। त्रिधा भोगं निबोधत, 3 प्रकार से भोग को भी जान लो तुम लोग। निबोधता का कर्ता कौन होगा? निबोधता का कर्ता कौन होगा? बोलो। यूयम यूयम, तुम लोग। श्रुति बोल रही है ना, ये भी कारिका में जो है शिष्यों को बता रहे हैं, तुम लोग ये जान लो 3 प्रकार से भोग होता है, तुम लोग जान लो। ये शिष्य लोग तुम लोग जान लो। जो उपदेश कर रहा ग्रहण कर रहा है वही तो शिष्य है, और क्या शिष्य करके सिंह और पूछ निकली रहती क्या शिष्य को? उपदेश ग्रहण करे वही शिष्य है। तो हे शिष्य लोग, तुम लोग यही 3 प्रकार के भोग को जान लो। विश्व जो है सदा स्थूल विषयों का भोग करने वाला है, तेजस सदा सूक्ष्म विषयों का भोग करने वाला है, और प्राज्ञ सदा आनंद का भोग करने वाला है। 3 प्रकार के भोग को जान लो। उक्तार्थो श्लोको, इन श्लोकों का अर्थ तो बता ही दिए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, मूल मंत्र में भी आ चुका है। टीका में भोग प्रयुक्तांग तृप्ति मधुना त्रेधा विभजते। भोग प्रयुक्त जो तृप्ति है, भोग मतलब सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग, सुख का अनुभव होना अथवा दुख का अनुभव होना। भोग होता है तो भोग से तृप्ति का भी अनुभव करता है, जैसे रोटी चावल आदि खा लिए तो हाँ भाई तृप्त हो गए, ऐसे शब्द आदि सुन करके भी तृप्त होता है। स्थूल विषय के ग्रहण से तृप्ति का अनुभव करता है, और सूक्ष्म विषय के ग्रहण से भी तृप्ति का अनुभव करता है, और सुषुप्ति में आनंद का भोग करके भी तृप्ति का अनुभव करता है। तो भोग से प्रयुक्त, भोग से प्रेरित, भोग से मिलने वाले जो तृप्ति है वो तृप्ति मधुना त्रेधा विभजते। वह तृप्ति भी 3 प्रकार की है, उसका विभाग कर रहे हैं। त्रेधा, त्रेधा भी एक तद्धित प्रत्यय हो गया है। एधाच प्रत्यय, एधाच, एधाच प्रत्यय हो जाता है, त्रेधा बन जाता है। त्रेधा जो है 3 प्रकार का है, इसको बता रहे। श्लोक नंबर 4 देख लीजिए। कार्य अलग है, धाच अलग। हाँ, धाच विधाय विधाय धाय विधाय धा धाय धाच संख्या या विधार्थे धा, धा प्रत्यय होता है ना, और ये धाच अलग है। वेधाच से वेधा प्रत्यय होकर उसका यश से पीछे लगा के त्रेधा हो गया, एधाच प्रत्यय। चलिए देखिए चौथा, तो धा अलग है तो एधा अलग है। एधाच, एधाच प्रत्यय, एधाच, एधाच ऐसा सूत्र ही एक सिद्धांत कौमुदी में आएगा, अष्टाध्यायी का सूत्र है। चौथा देखिए कारिका,
स्थूलं तर्पयते विश्वं स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम् प्रविविक्तं तु तेजसम् आनन्दस्य तथा प्राज्ञं आनन्दस्य भावं त्रिधा तृप्तिं निबोधत। स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तेजसम् आनन्दस्य भावं स्थूलं तर्पयते विश्वम, स्थूल विषय ही विश्व को तृप्त करते हैं। स्थूल विषय, स्थूल पदार्थ ही वही विश्व नाम के चैतन्य को तृप्त करते हैं। विश्व नाम का चैतन्य स्थूल पदार्थों से ही तृप्ति भोग के द्वारा तृप्ति का अनुभव करता है। प्रविविक्तं तु तैजसम, प्रविविक्तं वस्तु तैजसम तर्पयते, तैजसम द्वितीय है, प्रविविक्तं प्रथमा है। तो प्रविविक्त जो वस्तु है यानी सूक्ष्म विषय है वही तैजस नाम के चैतन्य को तृप्त करते हैं। प्रविविक्तं तु तैजसम तर्पयते, जो सूक्ष्म विषय है वही तैजस नाम के चैतन्य को तृप्त करते हैं। आनंदस्य तथा प्राज्ञम, आनंद जो रूपी विषय, आनंद का भोग प्राज्ञ को तृप्त तर्पयते तृप्त करता है। तो त्रिधा तृप्ति निबोधत, तीन प्रकार के भोग है तो तीन प्रकार के तृप्ति को भी जान लो। तृप्ति भी तीन प्रकार की है, भोग भी तीन प्रकार का है। टीका में उदाहरित श्लोकयोर व्याख्यानापेक्षांग वारयति, उदाहरित श्लोक को जो दो श्लोके दिया गया तीसरा चौथा, इनके व्याख्यान की अपेक्षा का वारण कर रहे हैं। इनके व्याख्यान की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब तो बताया जा चुका है, इसलिए ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। उक्तार्थो श्लोको, इसलिए कह दिया गया उक्तार्थो श्लोको। उक्तो अर्थो ययोस तौ उक्तार्थो, जिनके अर्थ को, जिन दोनों के अर्थ को कह दिया गया वे उक्तार्थ वाले श्लोक है। और बोले अच्छा ये सब बता रहे, इससे क्या हमें कुछ लाभ होगा ये सब जानने से? टीका में प्रकृत भोक्तृ भोग्य पदार्थ द्वय परिज्ञानस्य अवान्तर फलम, प्रकृत जिसका प्रसंग चल रहा है, भोक्ता और भोग्य। भोक्ता कौन कौन है और भोग्य पदार्थ क्या क्या है? भोक्ता विश्व तेजस प्राज्ञ हो गए और भोग्य हो गया स्थूल सूक्ष्म और आनंद। वही प्रविविक्त है नहीं, सूक्ष्म, प्रविविक्त का अर्थ सूक्ष्म है, तो स्थूल सूक्ष्म और आनंद। तो भोक्ता और ये भोग्य जो दो पदार्थ है इनके परिज्ञान से अवान्तर फलम, इनके परिज्ञान परितः ज्ञान का एक अवान्तर फल क्या है? अवान्तर फलम, अवान्तर फल को दिखा रहे त्रिषु इति, श्लोक नंबर 5। त्रिषु धामसु यद भोज्यं भोक्ता यस्य प्रकीर्तितः वेदैतद् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। त्रिषु धामसु, तीनों अवस्थाओं में जो भोज्य पदार्थ है, जो ज्ञा भोग का विषय है, भोज्य तो अलग अलग बता तो दिए, स्थूल सूक्ष्म और आनंद नाम का भोज्य पदार्थ है। और भोक्ता भी तीनों अलग अलग नाम जानते ही, बार बार बताया गया, विश्व तेजस प्राज्ञ। भोक्ता यस्य प्रकीर्तिता वेद एतद् उभयं यस्तु, जो कोई भी इन दोनों को जानेगा, भोक्ता कौन है और भोज्य क्या है, इसको जानेगा, स भुंजानो न लिप्यते, वह भोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होगा, लेपायमान नहीं होगा, उनसे जो है संयुक्त नहीं होगा। और संयुक्त नहीं होगा तो दुखी भी नहीं होगा, जुड़ेगा तो दुखी होगा, जुड़ेगा ही नहीं तो फिर क्यों दुखी होगा? जहाँ से जुड़ते गए तो वहाँ दुख मिलता है। शुरुआत में थोड़ा सा अच्छा लगता है लेकिन बाद में दुख मिलता है, और बाद में जब जुड़ेगा ही नहीं तो फिर कहीं से भी उसे दुख नहीं मिलेगा। तो यहाँ बता दिए कि तो जान लिया ना भाई, जुड़ने वाला ही वो दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, मैं तो इनसे अलग हूँ।
भोक्ता भोज्य का अगर विवेचन कर ले कि भाई जो इससे जुड़ेगा स्थूल शरीर से वही इसका सुखी दुखी होगा, मैं तो इनका साक्षी हूँ। ते जब दोनों भोक्ता और भोज्य को जान लिया और खुद को साक्षी रूप में जाना, तो सकल भोग करता हुआ भी वह लिप्त नहीं होगा। यहाँ ज्ञान की प्रशंसा के लिए कह दी, ये नहीं खूब भोग करो, ये नहीं कह रहे, ये ज्ञान की प्रशंसा। ज्ञान इतना उत्कृष्ट है कि चाहे कैसे भी रहे आदमी, वह ले पायमान नहीं होगा, सुखी दुखी नहीं होगा। इस प्रकार से ज्ञान की यहाँ प्रशंसा की गई। पूर्वार्धं व्याचष्टे, श्लोक के पूर्वार्ध, श्लोक में आधा आधा पूर्व और उत्तरार्ध। पाद तो 4 होते हैं, आधा आधा लेंगे तो 2 अर्ध होता है। अर्धद्वयं पूर्वार्धम उत्तरार्धम। श्लोक के पूर्वार्ध की व्याख्या कर रहे जागृदादिषु इति। भाष्य में त्रिषु धामसु जागृदादिषु, जागृत आदि जो 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्थान है, इन तीनों स्थानों में जो है भोज्य पदार्थ अलग है। स्थूल प्रविविक्त आनंदाख्यं भोज्यम एकम त्रिधा भूतम। तो भोज्य है एक, 3 प्रकार के हो गया, स्थूल प्रविविक्त और आनंद संज्ञक। ये जो है भोज्य हो गए, एकम एक जो भोज्य है 3 प्रकार से हो गया, स्थूल प्रविविक्त और आनंद संज्ञक। यश्च, और जो भोक्ता है वह भी एक ही 3 हो गया है। यश्च विश्व तेजस प्राज्ञाख्यो भोक्ता एक, विश्व तेजस प्राज्ञ संज्ञक जो भोक्ता एक ही है। एक ही कैसे है बोले, क्योंकि प्रतिभिज्ञा होती वही मैं हूँ। जागृत अवस्था में जो मैं भोग कर रहा था वही स्वप्न में मैं, वही सुसुप्ति में, वही पुनः जागृत में आया। जो स्वप्न में था सुसुप्ति में था वही मैं जागृत में। इस तरह से प्रतिभिज्ञा हो रही। तो सोहम इति एकत्वेन प्रतिसंधानात्, मैं वही हूँ, इस तरह से एकत्वेन उसका प्रतिसंधान ज्ञान हो रहा है, इसलिए वह एक ही है। और दृष्टित्वा विशेषाच्य, दृष्टित्व भी उसमें समान ही है। तो हाँ, दृष्टित्व समान ही है, दृष्टा ये भी है, दृष्टा है ना, इसलिए प्रकृतिता। तो दृष्टित्व समान होने से वह तो एक ही है, एकत्वेन। तो प्रतिसंधान और दृष्टित्व समान होने से वो तीनों एक ही है, तीनों ही तीनों दृष्टा है ना, इसलिए एक ही है, अलग अलग नहीं है। टीका में देख लीजिए, भोग्यत्वेन एकत्वेपि त्रैविध्यम अवांतर भेदादुन्नेयम। भोग्यत्व तीनों में ही है, चाहे स्थूल विषय हो, सूक्ष्म विषय हो अथवा आनंद हो, भोग्यत्व तीनों में है। तो भोग्यत्वेन एक होने पर भी अवांतर भेद होने से त्रैविध्य आ गया। आंतरगणिक भेद है, अवांतर भेद है, इसलिए त्रैविध्य कह दिए। वास्तव में देखा जाए तो भोग्यत्वेन तीनों एक ही है। और भोक्तुर एकत्व हेतु माह, भोक्ता भी 3 है तो एक कैसे है बोले, क्योंकि प्रतिभिज्ञा होती मैं वही हूँ, जो मैं स्वप्न में था, जो मैं सुषुप्ति में था, वही मैं जागृत में। यो हं सुप्तः सोहम स्वप्नम प्राप्तः, जो मैं सोया था वही मैं स्वप्नावस्था को प्राप्त किया। यश्च स्वप्नम अद्राक्षम, जिस मैंने स्वप्न को देखा, सोहम इदानीम जागर्मि, वही मैं जाग रहा हूँ अभी। इति एकत्वम प्रतिसंधीयते, एकत्व का प्रतिसंधान होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। न च तत्र बाधकम अस्ति, उसमें कोई बाधक नहीं है। कहीं कहीं तो एकत्व सादृश्य को लेकर के एकत्व ज्ञान, सेयम दीप कलिका, सेयम गंगा, या वही गंगा है जो मैंने कल देखा था। तो गंगा वही कहाँ से है भाई, वो तो पानी तो निकल गया वो कल वाला। तो वहाँ सादृश्य को लेकर के कह दिया जाता है सेयम गंगा, सेयम दीप कलिका, वही दीप कलिका है। लेकिन दीप कलिका तो हर क्षण ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रही है। जैसे ही पानी तेल खत्म हो जाता है वो बंद हो जाती है, हर क्षण जो है निकल रही है। लेकिन सादृश्य के कारण सेयम दीप कलिका। सेयम गुर्जरी, गुर्जरी मतलब वो राजस्थान आदि में
गुर्जर जाति को घूंघट पूरा यहाँ तक ये रहती है स्त्री, तो सब एक जैसी दिखाई पड़ती है। कपड़ा यहाँ तक लटका के रखी, मुंह दिखेगा नहीं, बोले सेम गुर्जरी है, वही गुर्जरी है जो मैंने वहाँ देखा था। अरे वहाँ 50 किलोमीटर दूर वाली अलग है, यहाँ अलग है। ये सादृश्य के कारण क्या कहते थे, सेयम गुर्जरी। तो कई जगह पे सादृश्य के कारण प्रतिविज्ञा होती है, वो भ्रांति मूलक है, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग है। लेकिन यहाँ कभी भी एकता का वाद नहीं होता है। जो जागृत में अनुभव किए हो वही स्वप्नावस्था में अनुभव कर रहा है, वही जो है सुसुप्ति में अनुभव कर रहा है, वही पुनः जागृत में आया। तो जो मैं सोया वही मैंने स्वप्नावस्था को प्राप्त किया और वही मैं जागता हूँ। यश्च स्वप्नमद्राक्षम सोहम इदानीम जागर्मी, जिस मैंने स्वप्न को देखा वही मैं अब जागता हूँ। इति एकत्वम प्रतिसंधीयते, एकत्व का प्रतिसंधान होता है। न च तत्र बाधकम अस्ति, उस एकत्व के प्रतिसंधान में बाधक नहीं। सेयम दीप कलिका आदि स्थल में तो बाधक है, ये हर क्षण निकल रही है, गंगा जी का प्रवाह हर क्षण बदल रहा है, वहाँ बाधक है। लेकिन यहाँ पे सोहम अस्मि, इसमें कोई बाधक नहीं है। इसलिए तद्युक्तम भोक्तुर एकत्वम, इसलिए भोक्ता को एक मानना कोई गलत नहीं है, युक्त ही है, ठीक ही है। किंच अज्ञानम तत्कार्यं च प्रति प्राज्ञादिषु दृष्टित्वस्य विशिष्टत्वात्, अज्ञान और अज्ञान के कार्यों के प्रति प्राज्ञ आदि में दृष्टित्व तो समान ही है। विश्व जो है स्थूल विषयों का दृष्टा है, तेजस सूक्ष्म का दृष्टा है, प्राज्ञ जो अज्ञान का दृष्टा है, तो दृष्टित्व तो तीनों में समान रहा। तो दृष्टित्व की समानता से भी एक ही मानना पड़ेगा। दृष्टित्वस्य विशिष्टत्वात् दृष्टि भेदे च प्रमाणाभावात्, दृष्टित्व तीनों में समान है और इसलिए एक ही हो गए। दृष्टा के भिन्न भिन्न होने में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए युक्तम तदेकत्वम, इसलिए उनमें एकता मानना वह एक ही है, ऐसा मानना युक्त ही है। इत्याह दृष्टित्वा विशेषाच्य, दृष्टित्व तीनों में समान ही है, इसलिए वो एक ही है, ऐसा मानना पड़ेगा। द्वितीयार्धं विभजते, द्वितीयार्ध का विभाग कर रहे हैं कि यो वेद एतदुभयम भोज्य भोक्तृतया अनेकधा भिन्नम, भोज्य और भोक्ता रूप से अनेक प्रकार से भिन्न, इन पदार्थ को जो जान लेता है ना, एक ही है तो भी अवान्तर भेद को लेकर के अनेक प्रकार से मालूम पड़ रहा है। चाहे भोज्य लो अथवा भोक्ता को लो, है तो एक ही, लेकिन अवान्तर भेद के द्वारा अनेक प्रकार से मालूम पड़ रहा है। तो ऐसा जो इन दोनों को जान लेता है तो भोग करते हुए भी वह लिप्त नहीं होता, ये यहाँ बताए हैं। चलिए आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।